क्वेश्चन नंबर 55 में था 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस. Are placed on the following points along the x axis. Along the x axis. 4 microcoulomb at x is equal to 0. 4 microcoulomb at x is equal to 0, comma minus 3 microcoulomb at x is equal to 20 centimeter. And minus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb at x is equal to 40 centimeter. What is the value of force on minus 3 microcoulomb? What is the value of force on minus 3 microcoulomb? Option A है 6 न्यूटन, ऑप्शन बी है 4 न्यूटन, सी है 3 न्यूटन और डी है 5 न्यूटन. ठीक है, तो 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर रख दिया जाता है, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, उनको एक्स एक्सिस पर रख दिया जाता है. तो जैसे सोचिए कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है और 0 से 20 भी उतना ही डिस्टेंस, 20 से 40 भी उतना ही डिस्टेंस. ये हो गया x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है 4 माइक्रोकूलम का. तो यहाँ पर चार्ज रखा है 4 माइक्रोकूलम. x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर चार्ज रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम और x इज इक्वल टू 40 पर चार्ज है -5 माइक्रोकूलम. ठीक है. उसके बाद देखिएगा, वो पूछ रहे हैं कि -3 माइक्रोकूलम पर जो फोर्स लगेगा वो आप बताइए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन -3 माइक्रोकूलम. तो -3 माइक्रोकूलम पर कौन कौन से चार्जेस हैं जो फोर्स लगा रहे हैं. तो 4 माइक्रोकूलम और एक -5 माइक्रोकूलम. ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा कि फोर्स, इसको पॉइंट ए बोल दो, इसको पॉइंट बी बोल दो और इसको पॉइंट सी बोल दो. तो एफ ए बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो एफ ए बी 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 4 माइक्रोकूलम इंटू -3 माइक्रोकूलम. तो 4 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई -3 इंटू 10 की पावर -6. अब देखिए यहाँ पर हमें इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. तो
सिर्फ और सिर्फ फोर्स पूछा जा रहा है तो शायद मुझे नेगेटिव की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं ऑप्शंस को देखकर अंदाजा लगा रहा हूँ। शायद मेरे को साइन की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आप लीजिए, आप साइन के साथ लीजिए। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 0 और 20 के बीच में 20, और सेंटीमीटर है। तो अगर 20 सेंटीमीटर दे रखा है और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 अपॉन 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0.2 मीटर। तो 0.2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ ए बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू -3 -12 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन अपॉन 0.04। ये एफ ए बी हो गया। ठीक है, अब एफ बी सी की बात करते हैं। सॉरी, हाँ एफ बी सी की बात करेंगे, क्योंकि इसी पर निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन Q1 Q2 अपॉन R² -3 इंटू 10 की पावर -6 -5 इंटू 10 की पावर -6 और अपॉन R²। अब यहाँ पर कितना होगा? इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस वही है, 20 ही है। तो 20 का मतलब 0.2 का स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर 9 9 इंटू 10 की पावर 9 और 3 5 जा 15 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 0.04। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आएगा इन्होंने सॉल्व करके वैल्यू निकाली है इसकी। जैसे एफ ए बी है, तो एफ ए बी की वैल्यू जो इन्होंने सॉल्व करके निकाली, वो हम एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, जितना है ऐसे ही हो गया। अब एक चीज देखेंगे कि ये जो ए बी है ना, यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है और ये जो पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या है? हम इसको एज इट इज ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टोरिकली नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ फोर्स पूछ रहे हैं वो। तो इसमें यार बंदी कर दो, इसको स्मेल नहीं आ रही क्या? बंदी कर दो। नहीं, एक्चुअल में दोनों ही बंद होने चाहिए। पता नहीं कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही क्या आप लोगों को, बाहर से जैसे आते भी हो तो? पता नहीं, या तो मैं दिमाग में बैठ गया, मेरे को ये धुआं धुआं सा नजर आता है ना, तो ऐसा लगता है कि इसी की स्मेल आ रही है। चलिए देखिए, अब जैसे हमने ये कहा कि ये वाला जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन हमें तब लेना होगा जब वेक्टोरिकली बात करी जाएगी, डायरेक्शन की बात करी जाएगी। तो मैं एक बार को ये तो मेरे को समझ में आता है कि डायरेक्शन होगी कैसे। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव है तो इसमें भी रिपल्शन होगा, तो अगेन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स में आपको क्या करना होगा? नेगेटिव साइन को ड्रॉप करते हुए आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ये काम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर भी इस नेगेटिव की जरूरत नहीं है, या इसे लगा रहने दो। हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स, क्योंकि टोटल फोर्स पूछ रहे हैं वो, उसकी डायरेक्शन वगैरह कुछ उन्होंने बोला नहीं है। तो एफ इज इक्वल टू एफ ई बी प्लस एफ बी सी। तो जब ये करेंगे तो इधर भी 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 0.04 और 10 की पावर -12 ये है। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 0.04। और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लीजिए, तो जैसे 12 है, -12 है तो +12 लो, +15 है तो +15 ही लेंगे, बाकी सारी चीजें सब में सेम है। तो ये 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -3 अपॉन 0.04 करा, पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100। अब ये हो जाएगा 425 जा, ठीक है। और 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 27। 27 25 इंटू 27 करो, 25 7 जा 175
17 कैरी आ गया, 25 टू जा 50 और 17 67 675 सही है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब क्या है कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर 1000 बना दो, ठीक है। अब जरा देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 और 4 67, 6 कैरी 9 6 जा 54 और 6 6075 अपॉन 1000, ये 3 जीरो काटकर 6.075, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 6 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि जैसे इन्होंने फोर्स पूछा है ना, द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन -3 माइक्रोकूलम, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि -3 है, जब यहाँ पर है ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो दोनों पर जो फोर्स लग रही है वो एक ही तरफ लग रही है, तो दोनों फोर्सेस को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर एक तरफ ज्यादा फोर्स लग रही होती, एक तरफ अट्रैक्शन होता, एक तरफ रिपल्शन होता, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता उसमें से कम मैग्नीट्यूड वाले को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? हाँ जी सर। समझ गए? ऐश्वर्या, अनुवा, यस एकांश, सर। कनिष्का, वंशिका बताइए, उत्कर्ष, ठीक है। यस सर। चलिए आगे चलता हूं फिर मैं। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है, आप कहें तो करा देता हूं, नहीं तो ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर, तब भी हमने करा था, पर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56। Question 56. Consider the charge Q, Q and minus Q. भी करवाना यही वाला, अच्छा। Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle placed at the vertices of an equilateral triangle placed at the vertices of an equilateral triangle of each side L of each side L, full stop. The sum of forces acting on each charge is the sum of forces acting on each charge is ऑप्शन ए है Q स्क्वायर अपॉन ऑप्शन ए है Q स्क्वायर अपॉन 4√2 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, 4√2 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी है -Q स्क्वायर अपॉन -Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ऑप्शन सी Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। और ऑप्शन डी है 0। ऑप्शन डी है 0। अब देखिएगा यहाँ बोल रहे हैं कंसिडर द चार्ज Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ साइड L। अब क्या करना है कि यहाँ पर भी द सम ऑफ फोर्सेस पूछ रहे हैं, वो द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, तो फिर मैं वही देखूंगा कि दो तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैं डायरेक्शन जरूर देखूंगा कि डायरेक्शन किस तरफ लगने वाली है, ठीक है। तो तभी तीनों का सम हम निकाल पाएंगे। जहाँ पे भी ऐसे वेक्टर्स देख लो ना, वहाँ पे थोड़ा
डर बैठ जाता है मन में। अभी देखते हैं। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, consider the charge QQ and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle. वो लाइट हो जाता है ना कलर, देखो दिखाई नहीं मेरा, लाइट हो गया, फिर उसको वापस डाल देता हूँ, उल्टा करके ही डालता हूँ, उल्टा करके ऐसे ना, है ना, ताकि धीरे धीरे वो इंक ऐसे आ जाए, क्योंकि ऐसे रखने पर इंक का फ्लो पीछे की तरफ हो जाता है। टॉरिसेलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स 11th क्लास में था ना, एल एल एल। अब यहाँ पर है चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q, और एक बोल दो माइनस Q। एफ्लक्स याद है, एफ्लक्स क्या होता है? एफ्लक्स क्या होता है? क्या? अरे वो था ना कि यहाँ से निकले, मतलब ये जितना भी वो क्वांटिटी में रहती है। अरे मेरा रट्टा मारा था। चलो, मतलब एफ्लक्स का मतलब क्या होता है? सर ये डायग्राम लगा किसी भी एक, तुम बर्नौलीज थ्योरम पर जा रहे हो, ठीक है? हाँ, तो एफ्लक्स जो होता है, एफ्लक्स ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से किसी लिक्विड को एक बहुत छोटी नोजल से निकालने का, मतलब निकालने की जगह दी जाए, तो जो पानी निकलता है उसको, धार जो पानी की होती है उसको एफ्लक्स बोल देते हैं। अब जरा देखिएगा, ये Q Q माइनस Q ये है। अब एल एल और एल इक्विलेटरल ट्रायंगल इन्होंने दिया है, तो अब आप ये देखो, इन्होंने बोला था सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पर जो फोर्सेस लगेंगी उनका सम बता दीजिए आप। तो पहले मैं ये कहूंगा कि इस चार्ज पर देख लेते हैं, इस चार्ज पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। देखो ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और ये भी प्लस क्यू है। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। मैं कह रहा हूं कि पहले इस चार्ज की बात करते हैं, तो इसको ए बोलो, इस पॉइंट को बी बोलो, और इस पॉइंट को सी बोलो। तो अब हम ये कहेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, बता रहा हूँ, रुको तो सही। उन्होंने बोला था सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज के लिए बताना है, हर एक चार्ज के लिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसके लिए निकालता हूँ, फिर इसके लिए निकालता हूँ, फिर इसके लिए, तीनों के लिए निकालिए। तो हम ये कहेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए, ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर अगर मैं फोर्स निकालूंगा, तो आप ये कह दीजिए कि एक तो बी इस पर लगा रहा है फोर्स, ये कैसी फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव। तो ये फोर्स ना ऐसे लगेगी बाहर की तरफ, तो इसको क्या बोलो, बी से ए पर लगने वाली फोर्स। तो फोर्स तो लग रही है ए पर, लगा कौन रहा है, बी, तो बी टू ए, ना ना ना, इसको, हाँ, तो एफ ए बी लिखते हैं इसको। फोर्स लग रही है ए पर और लगा कौन रहा है, बी, तो एफ ए बी ऐसे लिखा जाता है। अब आप ये देखिए कि ये जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो अट्रैक्शन होगा। तो इस पर चार्ज कैसा, इस पर फोर्स कौन सी लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसी फोर्स लग गई। ये समझ गए कि नहीं? अब मैं ये कहूंगा कि भाई एक एफ ए बी ऐसे लग गई, और इस पर ये वाली जो फोर्स है इसको मैंने बोल दिया एफ ए सी। हाँ हाँ, एफ ए सी। अच्छा, एफ ए बी और एफ ए सी, ये जो फोर्स लगी है, इस फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा बताएंगे भाई? एक इधर और एक इधर। और आप ये देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस हो गई, 180 माइनस कैसे?
हाँ ये वाला भी 60 होगा, ये वाला भी तो 60 होगा शायद। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो ये वाला है, हाँ ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो वो पूरा का पूरा 120 होगा पूरा। बस मैं 60 बता रहा था इनको कि वो तो पूरा 120 होगा ही, ये 60 हो गया। तो अब आप ये देखिए कि ये जो एफ ए बी और एफ ए सी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ जाएगा, और रिजल्टेंट कौन सा होगा, एफ ए बी कॉस 60 और इसका एफ ए सी कॉस 60, दोनों का यही जाएगा। तो अब आप ये देखो, ये लगने वाली ए पर लगने वाली फोर्स एफ ए, ये क्या हो जाएगी, इसको मैं बोलूंगा एफ ए बी कॉस 60 प्लस एफ ए सी कॉस 60। और जो एफ ए बी है वो क्या है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है, प्लस का क्यू, प्लस का क्यू। तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू 1/4πε0, जिसको मैं के बोल दूंगा, के बोल दिया। और ये हो गया क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल स्क्वायर, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। और प्लस प्लस एफ ए सी के हो गया, और ये क्या है इधर क्यू और माइनस क्यू, क्यू और माइनस क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और cos 60 अगेन 1/2, ठीक है। क्या होगा, दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1/2, कैंसिल हो गया कि नहीं, जीरो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप ये सोचो कि अगर मैं इस पर निकालूं तो फिर वही कहानी है कि ये जो फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स होगी, और ये जो फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स होगी। यहाँ पर भी वही कहानी बनेगी, इधर भी जीरो बनेगा। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये जो लगाएगा वो दोनों की दोनों हमारी अट्रैक्टिव लगेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। बी वाला निकालने की जरूरत तो नहीं, हाँ ठीक है। ऑनलाइन वाले बता दीजिए भाई, समझ गए कि नहीं, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, बाकी Yes, बच्चे sir. भी बता दें। अच्छा चलिए जी, तो आंसर तो जीरो ही आ रहा है। चलिए, तो ये वाला जो है हमारा, उन्होंने करा है F12 और F13 लेकर, बता रहा हूँ अभी, F1 प्लस F2 प्लस F3, बता रहा हूँ ना अभी क्या करा है, कल BCA माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इन्होंने F बोल दिया, अच्छा डायरेक्शन अजीब तरीके से कर रखा है, चलिए ठीक है कोई नहीं। अब आप देखिएगा कि मैं एफ बी अगर निकालूंगा तो एफ बी जो है, एफ बी भी हमारा जीरो आ रहा है, क्योंकि एफ बी बिल्कुल सेम इसी की तरह से बिहेव करेगा जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब माइनस क्यू की अगर बात करें तो माइनस क्यू वाला जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव इस तरफ, इसको हम बोल देंगे फोर्स किस पर लग रहा है, सी पर लग रहा है, तो एफ सी ए। इसी तरह से इस पर फोर्स फिर अट्रैक्टिव लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एफ सी बी।
FCB, ये फोर्स लग गया। अब हम ये कहेंगे कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो रिजल्टेंट कहाँ लगेगा? इन दो, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? इन दोनों के बीच का ही तो होगा रिजल्टेंट, समझ रहे हैं कि नहीं? वेक्टर सम करते हैं, जैसे ये है, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और जो ये वाला वेक्टर है इससे इस वाले वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और फिर इसको ओरिजिन, जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है उससे ज्वाइन कर देते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल टोटल एंगल तो 60 डिग्री था ही। अब देखिएगा, इसको मैं बोल दूंगा, एफ ए बोला था ना, इसको बोल देंगे हम एफ सी। तो एफ सी देखिएगा क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू एफ सी ए, जो 30 के साथ वाला, जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, तो एफ सी इज इक्वल टू एफ सी ए कॉस 30, एफ सी ए कॉस 30, और एफ सी बी कॉस 30। अब एफ सी ए कितना हो जाएगा, क्यू इंटू माइनस क्यू, के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉस 30 कितना है, √3/2, प्लस एफ सी बी कितना होगा, क्यू इंटू माइनस क्यू, के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और अगेन ये भी √3/2। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, के इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर √3/2, और के इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर √3/2। और √3/2 दोनों ही अगर ऐड करेंगे, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर ये तो कॉमन आ गया, 2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के क्यू स्क्वायर एल अपॉन एल स्क्वायर इंटू √3। सी पर तो ये फोर्स आ रहा है, तो टोटल तो ये आना चाहिए इनका 0, कैसे आ रहा है, जबकि खुद भी इन्होंने ये निकाला है √3f, इन्होंने इतने वाले टर्म को f बोल रखा है। नहीं, वो तो सारी चीजें ठीक हैं यार। सम ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ फोर्सेस, इस पर फोर्स ये लग रहा है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक तरफ तो ये रिपल्सिव, और रिपल्सिव नहीं, अट्रैक्टिव, तो इसमें जो है, इसमें इस तरफ जाएगा। 0 कैसे बोल रहे हैं, तीनों का सम, पहला 0, कौन सा वाला, एफ, हाँ इंडिविजुअली ये 0 आ रहा है। बताओ, यहाँ पर थोड़ी कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ तो ठीक है। बताता हूँ। सर हाँ जी बोलिए। सर ये अगर रिजल्टेंट है तीनों का, हाँ तो इनको अगर ज्वाइन कर दे पीछे ले जाके, हाँ, तो ऐसा आ रहा है कि एफ ए और दूसरा पॉइंट क्या है, एफ बी का रिजल्टेंट आ रहा है एफ सी। एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट आ रहा है एफ सी। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो यहाँ पर बी की वजह से जो ए पर लग रहा है, और सी की वजह से जो ए पर लग रहा है, वो तो ये लग रहा है फोर्स सी की वजह से ए पर, बी की वजह से ए पर ये, तो दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल बन गया। 2ab cos, सीधा सीधा वही लगाएं, cos 120,
इसको सर बस डायरेक्शन के लिए यूज कर लेते हैं। हाँ बोलो। सही उससे जब भी तो रिजल्टेंट निकालते हैं तब तो 90 कहीं पे बनना चाहिए ना, जैसे हमने अभी ये करा कंपोनेंट लगा के। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो 90 डिग्री कहाँ बनता है? उसमें तो एंगल होगा ना कोई भी। भाई हम हाँ ये देख रहे हैं कि जैसे बी है, तो बी की वजह से अगर ए पर लगा रहे हैं, मेरे को 120 वाला तो आ रहा है, खैर समझ में। आप ये देखिए, प्लस का क्यू है, माइनस का क्यू है, और हम ये कहते हैं डायरेक्शन इसकी ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। अच्छा देखते हैं भाई, देखते हैं इन्होंने क्या करा है। ये कह रहे हैं कि ऐसे अगर आप पीछे मिलाते मिलाते फिर थोड़ा सा निकालोगे मतलब ऐसे और एक दूसरे में तो ऐसे आ रहा है। देखो इनको अगर आप जोड़ सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। ये क्या है कि इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये जीरो हो कैसे रहा है वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बी ने लगाया ए पर फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, और सी ने लगाया ए पर फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैं आ जाता हूँ बी पर। तो बी पर लगाया ए ने फोर्स, ये एक रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये इस डायरेक्शन में लगाया रिपल्सिव फोर्स, और ये अट्रैक्टिव फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया। तो रिजल्टेंट हमारा ये इस डायरेक्शन में आ गया, इसको मैं बोल दूंगा एफ ए। सर आप ये वाले डायरेक्शन से थोड़ा अलग ही ले रहे हैं। ये वाला, ये अलग क्यों है देखो तो सही। भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ने, ये अलग क्यों है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है ना। तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ निकला, तो ये ऐसे हो गया। और फिर एफ सी की अगर बात करें, तो एफ सी इस तरीके से जा रहा है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा, ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इस डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आ रहा है। तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, चलिए छोड़िए, इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको बाद में। या तो इसमें कुछ डेटा गड़बड़ है, या फिर मेरे को नहीं आ रहा है समझ में। हम्म, चलिए देखते हैं इसको। जब हमने तीनों का इंडिविजुअल फोर्स निकाल लिया, उसके बाद हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना। उसके बाद तीनों का सम करना है। सम मतलब सम का मतलब भी रिजल्टेंट ही है। रिजल्टेंट। हाँ हाँ। तो पहले दो का एक साथ करेंगे, फिर उसके बाद एक कर या तीनों एक साथ कर सकते हैं। भाई भाई एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं ए पर निकाल रहा हूँ ना, जैसे मैं ए पर निकाल रहा हूँ, तो मैं यही तो देखूंगा कि ए पर लगने वाला फोर्स किस किस की वजह से, एक तो बी की वजह से और एक सी की वजह से, और तो कोई तीसरा चार्ज नहीं है। तो ए पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन तो यही होगा ना। बताओ कहीं कुछ कंफ्यूजन है? मुझे तो हो रहा है कंफ्यूजन इसमें। हाँ मुझे भी ट्राई करना है, क्योंकि इसमें मैं या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है चलिए अगला देखते हैं, 57 देखते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए आप ड्रॉप करिए, मैं आपको बताऊंगा। यही तो पता नहीं क्या दे रखा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन बाइसेक्टिंग एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। हम अपने तरीके से देखेंगे ना, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, और अपने तरीके से ये आ रहा है टोटल। ए और बी के बीच का जो फोर्स है वो जीरो आ रहा है, बी और सी के बीच का फोर्स जीरो आ रहा है। हाँ आंसर पता नहीं, हाँ इनका भी यही रहा है, क्योंकि इन्होंने भी इसी चीज को एफ बोल रखा है, और टोटल उन्होंने, वो डायरेक्शन का चक्कर है जरूर, कुछ ना कुछ डायरेक्शन का ही है। अगर यही हमारा ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाता ये वाला, तो मैं बोल देता कि हाँ ये जीरो है। चलिए मैं इसको बताऊंगा, थोड़ा आसान तरीके से बताऊंगा। इसको फिलहाल के लिए ड्रॉप करिए, अगला देखते हैं। अगला भी ट्रायंगल वाला है, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। सर हाँ बोलो बोलो। सर इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा। इसका सॉल्यूशन दे रखा है, वही तो कह रहा हूँ कंफ्यूजिंग है। मैं इसके सॉल्यूशन की भी फोटो भेज दूंगा, वो कंफ्यूजिंग है, उससे नहीं आ रहा है, उससे नहीं आ रहा है, या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो अगले वाला है जिसमें सेंट्रॉइड पर है, तो सेंट्रॉइड पर लगने वाला फोर्स तो जीरो आएगा, अगले वाला तो पता है हमको। लेकिन ये वाला शायद हमने करा नहीं था क्वेश्चन, हमने ये वाला तो कर रखा है, इसका तो जीरो ही आएगा। और मैं कह रहा हूँ अभी के लिए इनको ड्रॉप करिए, हम अगला देख लेते हैं। 56 और 57 छोड़ो, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। 58 देख लो।
58 देखिएगा। सर हाँ जी बोलिए। सर इस वाले क्वेश्चन में हाँ एफ ए बी और एफ बी ए तो इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ना, हाँ हाँ तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी एफ हाँ ए सी इज इक्वल्स टू माइनस एफ सी ए। तो सर अगर हम लोग एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी करते हैं और उसकी हाँ जगह माइनस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी सम एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी का 0 ही आएगा इन दी एंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए प्लस एफ सी ए, एफ बी सी। तो रुकिए सर एक जब हम मिनट, तीनों को ऐड करेंगे और माइनस डायरेक्शंस ऑपोजिट ले लेंगे तो 0 ही आएगा ना। एक मिनट रुको जरा बताता हूँ अभी। कर ही लेते हैं इसको, इनके तरीके से बना लेता हूँ डायग्राम को। इन्होंने क्या करा, माइनस क्यू यहाँ पर ले रखा है। हाँ उससे हो रहा है ये। पता नहीं कैसे सर, जब रुको जरा, magnitude एक ही के पास है रुकिए एक मिनट, रुकिए कैसे होगा? रुको। यहाँ पर इन्होंने कहा ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये भी प्लस क्यू है, ठीक है। अब माइनस क्यू इधर लिख रहा हूँ मैं। अब बस आप ये कहिए कि अगर मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ तो क्यू क्यू ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो अगर मैं फोर्स निकालूंगा ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, तो वो हमेशा कितनी आएगी, वो क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर ही आएगी। के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, इसको इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला इसका। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हो गया। अब आप ये देखिए कि मैं अगर इसको ए बोलता हूँ, इस वाले पॉइंट को बी बोलता हूँ, और इस वाले पॉइंट को सी बोलता हूँ। अब ध्यान से समझना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री ही बनेगा एंगल। यहाँ जो नेगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करने का है। हमने कहा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब इस तरफ हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब इस तरफ हो गया, डायरेक्शन ये हो गई, डायरेक्शन ये हो गई, फोर्स यही रहेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, फोर्स यही रहेगा। अब हम ये कहते हैं कि इधर जब मैं ए पर निकाल रहा हूं तो हमने ये कहा कि ए पर जो टोटल फोर्स लगेगा ए पर, उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से निकालेंगे कि इधर वाला फोर्स और इधर वाले फोर्स के बीच में एंगल कितना है। ये फोर्स भी एफ है, ये फोर्स भी एफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, टोटल एंगल 60 डिग्री। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री वो कर लेंगे। तो एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 60 डिग्री, ये करा। तो ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और cos 60 कितना हो गया 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 3f स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है ये लग रहा है 3f स्क्वायर। अभी इसका मैग्नीट्यूड है √3 है, सॉरी √3f स्क्वायर, √3f। इसके बाद देखिएगा सर हाँ बोलो। सर ये वैसे हो जा रहा है जैसे एफ ए को अब हम लिख सकते हैं ना, एफ ए बी प्लस एफ ए सी, हाँ बाकी सबका भी ऐसा ही फॉर्म होगा। हाँ, और हमें नहीं ऐसे ही ये नहीं बनेगा। अब रुक जाओ जरा, 1 मिनट देख लेना दो मुझे। अब हम ये कह रहे हैं कि ये तो √3f हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इस पर लगने वाला फोर्स वो कैसे होगा। तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि f जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इधर अट्रैक्ट होगा। इसकी बात कर रहे हैं b की।
ऐसे ही पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा एक रिपल्शन, रिपल्शन ये, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बन जाएगा। दोनों के बीच में टोटल एंगल जो है वो हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एफ ही होगा और ये भी एफ होगा। तो अब जरा यहां पर कर लीजिए, इसको मैं बोल दूंगा एफ बी। एफ बी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF कॉस 120 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और कॉस 120 डिग्री को क्या बोलेंगे, कॉस 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। कॉस 90 इंटू 1 का मतलब क्या है कि 90 इंटू 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ। 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और -1, और फिर 90 इंटू 1 है, ऑड है तो ऑड का मतलब साइन हो गया, और ये हो गया 30 डिग्री। तो यहां से ये बन गया हमारे पास 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, सॉरी माइनस 2F स्क्वायर और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो 2F स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कितना हो गया, एफ स्क्वायर का रूट, एफ स्क्वायर का रूट मतलब ये एफ हो गया, ठीक है। ये एफ बी हो गया। इसी तरीके से जब मैं एफ सी निकालूंगा तो एफ सी में ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट फिर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन टोटल एंगल दोनों के बीच में जो बन रहा है वो है 120 डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री। अब जरा देखिएगा, तो इसी तरीके से जब मैं एफ सी निकालूंगा तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ सी की वैल्यू भी फिर यही आ जाएगी एफ, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं तीनों का टोटल करता हूँ ना, तीनों के मैग्नीट्यूड का टोटल करता हूँ, तो एफ एफ और √3f तीनों के मैग्नीट्यूड का टोटल तो ये हो जाएगा। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि आपको जब यहाँ पर द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन को अकाउंट में लेकर करा था ना काम, वही काम यहाँ पर करेंगे। तो आप ये देखिएगा कि जब डायरेक्शन की बात करूंगा मैं, तो एक का रिजल्टेंट नीचे की तरफ, एक का रिजल्टेंट ऐसे है, एक का रिजल्टेंट ऐसे है, और एक का रिजल्टेंट ऐसे है, ठीक है। तो ये मैं क्या देख रहा हूं, हम ये कहेंगे कि वेक्टर्स को मैं ऐसे ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, आगे और पीछे शिफ्ट कर सकता हूं। तो आप ये देखिएगा कि अगर इन दो वेक्टर्स को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ठीक है। लेकिन इसमें तीसरा भी तो ऐड कर रहे हैं, अच्छा तीसरा कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इन दो का रिजल्टेंट इस तीसरे के साथ में जब उसका रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो वो 0 बना देगा उसको, समझ गए। ये इस वजह से 0, नहीं समझे आप, ये देखिए हमें तीन सर ये फोर्सेस तीनों को ऐड करना है। साइक्लिक नहीं बना रहे, दोबारा बोलो क्या, ये तीनों साइक्लिक वेक्टर्स होके 0 नहीं हो सकता वो। ये साइक्लिक वेक्टर ही बन रहे हैं, बेसिकली ये साइक्लिक वेक्टर ही बन रहे हैं। हम इसको एक तरीका तो ये है, इस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो है ना, आप इनको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, बस डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो एक की डायरेक्शन ऐसे, एक की डायरेक्शन ऐसे, और एक की डायरेक्शन ऐसे, तो तीनों फोर्सेस की जब डायरेक्शन ऐसे लग रही है तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा, 0। एक ही पॉइंट पर एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो रिजल्टेंट निकलेगा 0। ये मेथड अलग है, इस मेथड से मैंने आपको अभी तक कोई क्वेश्चन करवाया नहीं था, तो मैं इस वजह से इस मेथड से बचना चाह रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद जो मेथड हमने कर रखा है शायद उससे ही कोई एक तरीका निकल जाए, ताकि हम एक ही मेथड याद करके रखें और हम ये ना सोचें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा जो दिमाग काम कर रहा है, आप सबका दिमाग किस तरफ काम कर रहा है, आपको आंसर पहले ही पता चल गया, हमने देख लिया ना, आंसर इसका 0 है, ठीक। तो हम अब 0 के हिसाब से अब मैनिपुलेट कर रहे हैं थिंग्स को। मैं चाह रहा हूँ कि वैसा ना हो, मैं एक बार इसको देखूंगा कि इस क्वेश्चन में हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड है वो काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे डायरेक्शन क्यों देखनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, अभी है टाइम। सर हाँ जी बोलिए। सर मैं ऐसे कह रहा था कि हाँ। एफ ए को हम लिख सकते हैं FAB प्लस FAC। हाँ, एफ ए FB को हम लिख सकते हैं, हाँ एफ ए को लिख सकते हैं FAB प्लस प्लस FAC। FAC,
चलिए चलिए ठीक है, हाँ एफ बी को लिख सकते हैं एफ बी सी प्लस एफ बी ए, ठीक है। एफ सी को लिख सकते हैं एफ सी बी प्लस एफ सी ए। वही ऐश्वर्या ने भी वही बोला था, हाँ ठीक है। फिर तीनों को अगर ऐड कर दें, हाँ थर्ड लॉ से हम यहाँ पे ये मेंट कर सकते हैं, जैसे एफ ए बी को हम माइनस एफ बी ए लिख सकते हैं। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जैसे यहाँ पर भी एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो एफ ए बी है और ये एफ बी ए है, तो मतलब एफ ए सी और एफ सी ए है, ये इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर तीनों का सम निकालेंगे तो सम आएगा तो जीरो ही। मैं ये Yes. चाह रहा हूँ कि जो मेथड हमको पता है ना, हम उसी मेथड से इसको कर पाए बस, और कोई नहीं। नहीं तो ये तो तरीका है ही, नहीं तो ये तरीका तो है ही कि ये साइक्लिक वेक्टर्स बन गए, उनका सम हमेशा जीरो होता है। तो मेरे को उसमें ये समझ आया कि इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर होगा और वो जो तीसरा रहता है वो ऐसे वो नीचे की तरफ है, तो वो उसको कैंसिल कर रहा है। समझ में कायदा तो यही है, कायदा तो यही है, पर हम ये सोच रहे हैं कि जो एक मेथड पता है उसी एक मेथड को पकड़े रहें। हम हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। और यहाँ पर तो दिमाग में वैसे ही जीरो बैठ गया कि जीरो ही है इसका आंसर, तो घुमा फिरा कर कैसे भी जीरो लेकर आना, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को दोबारा करवाता हूँ। सही कॉन्सेप्ट्स पीछे में लिख लीजिए अच्छा ये पढ़ हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, और दूसरा, कल मैं आपकी 9 बजे क्लास ले सकता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स की, तो प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए, ठीक है। चलिए जी, आज फिर इतना ही करेंगे। थैंक सर, कल रात को 9 बजे हाँ रात को 9 बजे। सर क्लास है केमिस्ट्री की मेरी। किस टाइम फ्री रहोगे बताओ। 10 o'clock होंगी। चलो 10 o'clock ले लेंगे, ठीक है सर। ठीक है। अरे कुछ दिन